मौत का रहस्य। एक छोटा सा शहर था, नाम था हीरापुर। शहर अपने नाम के यथार्थ था। छोटा शहर था पर एक से एक व्यापारी और हीरे की खदानें थी। वहां गाहे बगाहे चुड़ैलों की अफवाह आम बात थी, पर कभी किसी ने कुछ ऐसा देखा ना था। एक सुबह कुछ लोग चौराहे पर खड़े बातें कर रहे थे कि रात में कोई दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खोलने वाले की मृत्यु हो जाती है। हालांकि जितने लोग खड़े थे उनमें से किसी के यहाँ की ये घटना नहीं थी, पर धुआं उठा रहा है तो आग भी जरूर होगा। थोड़े दिन और बीते, अब बातें समझ आने लगी। सब एक पहुंचे हुए फकीर को ले आए। संयोग से उस रात उसी घर का नंबर था जिसमें वो रुके थे। एक औरत जिसको कभी कोई शहर वालों ने देखा नहीं, पर बड़ी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज थी। वो बोली, पानी दे दो, पानी दे दो। फकीर चालाक था, समझ गया इतनी प्यारी बोली वो भी सर्दियों में 12 बजे रात में ये कौन है। दरवाजा खोलते सबकी मौत पक्की है। वो तपाक से बोला, कल आना, नाले बा माए। आवाज बंद। अब क्या था। फकीर ने सबको बोला, अपने दरवाजों पे ओम लिख लो, कुछ भी हो रात में घर से बाहर मत निकलना। भूत प्रेतों का मामला था तो पुलिस के बस की ये बात तो थी नहीं, सो किसी ने उनको बताई भी नहीं। वहीं एक सेठ का लड़का था जिसका नाम अजय था। कहते हैं अजय ने अपनी बीबी को दहेज के लिए मार दिया था, पर पुलिस तो पैसे पे चलती है, सो वो बच निकला। उसने अपने माता से कहा वो दूसरे शहर जा रहा है, कुछ काम से कपड़े तैयार कर देना। माँ ने पानी मांगने वाली चुड़ैल और बढ़े हुए चोरी और लूटपाट के घटनाओं के अफवाहों का हवाला देकर कहा, कभी और चले जाना। वो बोला, मैं खुद बड़ा भूत हूँ माँ, डर मत, ये बड़ा काम है, ज्यादा पैसे आएंगे। रात 1-2 बजे घने जंगलों के रास्ते जल्दी आ जाऊंगा। माँ स्तब्ध खड़ी देखती रही, रोकना चाहती थी, पर आजकल के बच्चे सुने तब ना। माँ ने छोटा गुटका हनुमान चालीसा का बेटे को सुरक्षा के लिए दिया। अजय ने माँ के सामने तो ले लिया, पर साथ ले नहीं गया। दूसरे शहर से काम खत्म कर वो लौटने लगा। रात होने लगी थी। उसने काफी शराब पी रखी थी। अफवाहों से कोई सवारी भी ना मिली, रास्ते सुनसान थे। उसने सोचा जंगल से होकर छोटा रास्ता जाता है, वहीं से निकल लूं। जैसे सन्नाटों भरे जंगल में पहुंचा, करीब रात के 11 बजे होंगे। अचानक अजय को पायल की आवाज सुनाई दी। उसने रुक के देखा, कोई ना था पीछे। फिर चलने लगा, फिर आवाज आई। अब अजय को थोड़ी घबराहट हुई। अचानक उसे अफवाह वाली औरत की बात याद आई। अब उसके हाथ पांव फूलने लगे। वो बेतहाशा दौड़ने लगा। अचानक ठोकर खा के गिर गया। हाथ के टार्च से देखा तो अधखाई लाश थी। अब तो वो बुरी तरह डर गया। सर्दियों में पसीने छूटने लगे। जितना दौड़ता पायल की आवाज तेज होते जाती, रुकता तो रुक जाती। जैसे जंगल से बाहर निकला, अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और प्राण निकल गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराई तो मृत्यु का कारण हृदयाघात निकला। अजय के सामान की तलाशी ली, कुछ कपड़े, फाइलें और पायल निकला। सबका शक उसकी मरी हुई बीबी के तरफ था, जो बदला लेने आई होगी, या पानी मांगने वाली चुड़ैल। जितने मुंह उतनी बातें, पर असली वजह थी अजय की मृत्यु की उसके मन का डर, क्योंकि उसकी मां ने उसे पायल दी थी ठीक कराने दूसरे शहर से। जो वो ठीक कराना भूल गया था, वो बैग में ही पड़ा रह गया था, और वो लगातार बज रही थी जब वो जंगल में दौड़ रहा था। और जो पानी मांगने वाली चुड़ैल थी, वो और कुछ नहीं, वो फकीर और उसके साथियों का गिरोह था, जो अमीरों को डरा के घर में बंद कर शहर में लूट मचाने आए थे। और अधखाए लाश भेड़ियों की जुठन थी, जो उस जंगल में बहुतायत थे। पर इस मौत से कहीं कोई खुश था, क्योंकि उसके बेटी को आज ईश्वर के न्यायालय से इंसाफ मिल गया था।